मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जल विलेय विटामिन विटामिन बी और सी के बारे में पढ़ेंगे। वसा विलेय विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जल विलेय विटामिन दो प्रकार के थे, विटामिन बी और सी। तो पहले हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी, इसे केमिकल नाम इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसे एंटीवायरल विटामिन भी कहा जाता है। एंटीवायरल विटामिन। उसके अलावा इसका एक और नाम है एंटी रेबीज विटामिन। एंटी रेबीज विटामिन। अब इसको एंटीवायरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने प्रकार की डिजीज जो वायरस से होती है उनसे हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायरस से होने वाला सबसे सामान्य रोग, तो उसका आंसर होगा कॉमन कोल्ड। जबकि वायरस से होने वाला सबसे खतरनाक रोग, तो उसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। ये कुछ एक्स्ट्रा है, आप लिख लीजिए, हेपेटाइटिस बी। ये जो रोग है वो एड्स से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वायरस से होने वाला सबसे खतरनाक रोग है, जबकि सामान्य रोग क्या है? कॉमन कोल्ड। अब इसके स्रोत की हम बात करते हैं, तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला, अमरूद। अमरूद के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें खट्टापन पाया जाता है, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? तो ये किसमें सहायक है? घावों को शीघ्र भरने में सहायक है। घावों को शीघ्र भरने में सहायक। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या होता है? जब भी हम जैसे मंजन वगैरह करते हैं तो हमारे जो दांत हैं, मसूड़े, वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। विटामिन सी के बाद हम बात करेंगे विटामिन बी। और विटामिन बी के बहुत सारे और भी टाइप्स हैं। विटामिन बी में सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी के सबसे पहले स्रोत सबके कॉमन है। विटामिन बी होता है इसका टाइप बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी7, बी12। इस टाइप से विटामिन बी के सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसके स्रोत हैं, तो स्रोत में एक बार आपको लिखा दूंगी, ये सभी कॉमन है, सोर्स इसके कॉमन चलेंगे। अंडा, मांस, उसके अलावा जो भी हम छिलके वाला जो अनाज खाते हैं वो इसका सोर्स होता है। ये सब इसके सोर्स है विटामिन बी के। तो विटामिन बी1 तो किसके लिए आवश्यक है? कार्य। थायमिन के अलावा इसे एंटी बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। एंटी बेरी बेरी। कार्य पेरिफेरल, तंत्रिका तंत्र। उसके अलावा आहार नाल और जो हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, उन सब के मेंटेनेंस के लिए जो विटामिन आवश्यक है वो विटामिन बी1 आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। मतलब हमारा जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये अफेक्ट होगा। उसके बाद विटामिन बी2। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन
राइबोफ्लेविन या इसे लैक्टोफ्लेविन। यहाँ पर जो भी आपको केमिकल नेम बताए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सबको तो याद रखिएगा। लैक्टोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन या इसे पीला एंजाइम भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कोएंजाइम्स एफएमएन और एफएडी का निर्माण करना। ये क्या है? कोएंजाइम्स है। एफएमएन की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आप एफएमएन और एफएडी की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एफएडी की फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एफएडी की फुल फॉर्म होती है। अब ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम जो है वो एक तरह के नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। और ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड किसके लिए आवश्यक होते हैं? एंजाइम्स के काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स जो है उनकी मेंटेनेंस और उनके काम करने के लिए कौन आवश्यक होते हैं? कोएंजाइम्स आवश्यक होते हैं। तो एफएमिन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन B2 की कमी से मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। मतलब शरीर में जो छाले या मुंह में जो छाले होते हैं वो विटामिन B2 की कमी से होते हैं। उसके बाद विटामिन B3, इसके केमिकल नेम है नियासिन और इसे निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। निकोटिनिक एसिड। और इसे पीपी विटामिन भी कहा जाता है। पेलेग्रा प्रिवेंटिंग। पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी इसी विटामिन को कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं काम क्या करता है। विटामिन जो B3 है वो NAD और NADP का निर्माण करता है। जैसे हमने एफएमएन और एफएडी पढ़े थे उसी टाइप से जो NAD है, NADP है, ये भी एक तरह के क्या है? कोएंजाइम्स है। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड। और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। पी का मतलब क्या है? फॉस्फेट। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग जो है इसे 3P सिंड्रोम भी कहा जाता है। 3P सिंड्रोम। सॉरी, 3D सिंड्रोम कहा जाता है। 3D सिंड्रोम। 3P सिंड्रोम डायबिटीज को कहा जाता है, वो भी अभी आपको बता दूंगी मैं। 3D सिंड्रोम कहा जाता है। 3D सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? 3D सिंड्रोम क्या होता है? जो पेलेग्रा है वो 3D सिंड्रोम है, तो इसमें डायरिया,
डिमेंशिया, और डर्मेंटाइटिस हो जाता है, डर्मेंटाइटिस। डायरिया जो है उसमें लूज मोशंस हो जाएंगे। डिमेंशिया जो है उसमें याददाश्त कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना डिमेंशिया कहलाता है। और डर्मेंटाइटिस मतलब त्वचा वगैरह फटना डर्मेंटाइटिस कहलाता है। तो इसे 3D सिंड्रोम कहा जाता है, किसको? पेलेग्रा को। और 3P सिंड्रोम जो होता है वो डायबिटीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 लक्षण प्रकट होते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पोलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास अधिक लगती है, पॉलीफेजिया मतलब भूख अधिक लगती है, और पोलीयूरिया मतलब यूरिन अधिक आता है। विटामिन B3 के बाद विटामिन B5। विटामिन B5 जो है उसे पेंटाथिक एसिड भी कहा जाता है, पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथिक एसिड विटामिन B5 को कहा जाता है। अब ये किसके लिए आवश्यक होता है? कार्य इसका होता है एसिटाइल कोलिन का निर्माण करना। ये एसिटाइल कोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन का निर्माण करना। कमी से क्या हो जाएगा? पेशियों में पक्षाघात, मतलब मसल्स के अंदर लकवा आ सकता है, पेशियों में पक्षाघात हो जाएगा, काम करना बंद कर सकते हैं। विटामिन B5 के बाद विटामिन B6, इसका केमिकल नाम है पायरोडोक्सिन। विटामिन अगर B6 की अगर कमी हो जाती है तो सुबह चलने में कठिनाई, उसके अलावा विटामिन B7, इसको बायोटिन कहा जाता है। यह वसा निर्माण के लिए आवश्यक है, वसा निर्माण हेतु तो आवश्यक। यहाँ पर आप ये पायरिडोक्सिन कर लेना, रो को री बना दे। और विटामिन B1 बात कर ली, B2, B3, B7, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 है, इसे साइनिकोबालेमिन भी कहा जाता है, साइनिकोबालेमिन। अब इसका कार्य क्या है? आरबीसी व डीएनए का निर्माण करता है। आपको बता ही दिया गया था मिनरल्स के अंदर कि साइनिकोबालेमिन में जो विटामिन B12 है, इसमें बीच में कौन सी मेटल पाई जाती है? कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। अगर सी और छोटा ओ दिखे तो इसका मतलब होता है कोबाल्ट, और किसी ने सी लिखकर बड़ा ओ लिख दिया तो इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप ये ऑप्शन सही मानना। कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है? अपरिपक्व आरबीसी, मतलब अपरिपक्व आरबीसी बनती है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। जो विटामिन B5 आपको लिखवाया था उसमें पेंटाथिक की जगह आप पेंटाथोनिक कर लो। B5 में पेंटाथोनिक लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा, पेंटाथोनिक।
उसके बाद विटामिन एम, इसे फोलिक एसिड भी कहा जाता है, फोलिक एसिड, या इसे फोलिसिन भी कहा जाता है, फोलिसिन भी कहा जाता है। कार्य इसका भी सेम है, आरबीसी और डीएनए का निर्माण करना, और कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। उसी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उनको इस टाइप की गोली दी जाती है, फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है, ताकि उनमें किसकी कमी नहीं हो पाए, फॉलिक एसिड की कमी नहीं हो पाए और उनके अंदर एनीमिया डिजीज नहीं हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वहां आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।